Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, who is most merciful and kind. He is the King of Kings, omnipresent and sustainer of creature. मैं आज तो ऐसे इंट्रोडक्टरी क्लास लेना चाहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद साकिब और BS केमिस्ट्री। और आज मैं वैसे तो मेरा इरादा है कि मैं आज से YouTube पे बाकायदा मेरे केमिस्ट्री की वीडियो चले, लेकिन आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री भी एक साइंस का शाख है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम शुरू से लेकर चले कि साइंस क्या होता है, साइंस मज़ीद कितने शाखों में तकसीम होता है, तो एक बैकग्राउंड बन जाए। यानी बच्चा तब समझता है जब शुरू से, रूट से, बुनियाद से जब वो चले। तो मैं शुरू करता हूँ साइंस से। तो SCINC साइंस। तो साइंस क्या है? तो नाज़रीन, साइंस की मानी है इल्म, और साइंस का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश वर्ड है, खुद इंग्लिश वर्ड है, इट इज़ इंग्लिश वर्ड। और ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंशा, जिसके मानी है टू नो। साइंस एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डिराइव्ड हुआ है सेंशा से, और सेंशा लैटिन वर्ड है, और इसकी मानी है टू नो, मीन जानना, किस चीज़ के मुतालिक जानना। अब जहनों में सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ के मुतालिक जानना। तो अर्ज़ ये की जाती है कि यूनिवर्स के बारे में जानना, यूनिवर्स के मुतालिक जानना, मीन्स कायनात के मुतालिक जानना, कायनात के मुतालिक जानना कि कायनात क्या है। तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कायनात क्या होता है, यूनिवर्स क्या चीज़ है। तो बच्चों, यूनिवर्स बना है दो चीज़ों से। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कॉम्बिनेशन है। यूनिवर्स बना इन चीज़ों से। यूनिवर्स में आपको दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स में आप तो जानदार होंगे या बेजान होंगे, ये दो चीज़ें यूनिवर्स है। अभी मज़ीद हम अगर चले तो यूनिवर्स में दो किस्म की चीज़ें हैं, इसलिए हम साइंस को दो किस्म के कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक होता है, तो साइंस को अगर मैं ले लूँ तो ये दो किस्म का साइंस होता है। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो भाई, फिजिकल साइंस वो साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में जाने, नॉन लिविंग थिंग। So physical science is the branch of science in which we study about non-living things. और ये biological science, साइंस का वो शाख जिसमें हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। तो biological science is the branch of science in which we study about living thing। और मज़ीद अगर मैं इसको एक ट्री बनाना चाहूँ तो ट्री बनाने का ये तरीका है कि आप देख सकते हो, ये फॉर एग्जांपल आप इस तरह दो ड्रा करो, ये मज़ीद इधर वी लिखो, फिर इसको मज़ीद खींचो, इसको खींचो, मज़ीद इसको करो, तो एक ट्री का शक्ल बनता है। इधर वी लिखो तो मज़ीद शाखें बन जाएगी। इस तरह इसको लेके जाओ तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा ट्री बनता है। तो ट्री बनाने का मकसद क्या है? ट्री बनाने का मकसद ये है,
मसलन मैंने ट्री बनाया कि एक अब 2 लाइन पैरेलल लाइन ड्रा करो, फिर इधर वी का निशान लगाओ, फिर ये मजीद ड्रा करो, फिर इसको करो, तो एक ट्री बनता है। ये ट्री बनाने का तरीका वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, एक्स्ट्रा मालूमात के लिए, अगर तुम्हें साइंस को ले लूं तो साइंस एक ट्री है, SCIENC, साइंस एक ट्री है। इसको मैं मजीद 2 शाखों में तकसीम करता हूं। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, और एक होता है मेरे साथ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, अभी अगर मैं इसको मजीद खींचना चाहूं तो क्या है भाई, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस आगे जाके सिर्फ ये क्या है, बायोलॉजी, आगे जाके इसको हम फिर नाम देते हैं बायोलॉजी। तो ये आगे बायोलॉजी बनता है। और फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस मजीद फिर 4 शाखों में तकसीम होता है। फिजिकल साइंस मजीद फिर 4 शाखों में होता है। एक का नाम होता है केमिस्ट्री, जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है, और इसको मैं हम मजीद इंशाल्लाह आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। अभी तो इंशाल्लाह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको टच देंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, हम कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहते हैं, फिर केमिस्ट्री को मजीद तकसीम करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा शाख है इसका फिजिक्स, इसके अलावा इसका तीसरा शाख है जियोलॉजी, इसके अलावा इसका एक और शाख भी है, वो है एस्ट्रोलॉजी। तो फिजिकल साइंस के 4 शाखें हो गई, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। अभी आप रूट वर्ड को समझने की कोशिश करें। ये एस्ट्रो नहीं, एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब है स्टार्स, स्टार्स और heavenly body, heavenly body, heavenly bodies। अजसामी पलकी, अजसामी पलकी वो जिसमें, जो कि स्पेस में मौजूद है, स्पेस में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, ब्लैक होल्स है, एस्ट्रॉइड्स है, वगैरह वगैरह। अवरलॉजी का मतलब ये तो हर किसी को मालूम होना चाहिए, इसका मानी है स्टडी। तो एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्टार्स और heavenly bodies। इस द सेम वे लॉजी का मतलब है स्टडी, ये तो मैंने मेंशन किया, और जियो का मतलब है अर्थ। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ। तो इसमें हम ज़मीन के मुतालिक, धरती के मुतालिक जानेंगे कि ज़मीन क्या होता है, ज़मीन में रॉक किस तरह बनते हैं, इग्नियस रॉक क्या होता है, वो रॉक के फिर मुख्तलिफ वो क्या है, किस्में हैं, वो क्या होते हैं। इसके अलावा ज़लज़ले किस तरह आते हैं, इसके अलावा ये ज़मीन बना कब है, कैसे बना है, ये पूरा हम इस डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम मीटर के मुतालिक पढ़ते हैं कि मीटर क्या होता है, मीटर के मुतालिक हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एनर्जी के मुतालिक कि एनर्जी क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप, कि मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन पढ़ते हैं, इन दोनों के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी
एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। बाद में फिर बात करेंगे। बात यह है कि मैटर क्या होता है, हर वही चीज़ या वो चीज़ जो कि मास रखता हो और जगह गिरती हो, वॉल्यूम जिसका हो, वो तो मैटर होगा। अभी हमारे सामने जितनी चीज़ें भी है जो कि मास रखता हो और जिसका वॉल्यूम हो, जगह गिरती हो, जगह पकड़ती हो, जगह गिरती हो, वो क्या है, वो मैटर है। फॉर एग्जांपल इस रूम में आप ये देख सकते हैं मार्कर क्या है, ये मैटर है। इसके अलावा ये बोर्ड क्या है, मैटर है। इधर नील ये कील वगैरह टोके गए हैं, ये क्या है, ये भी मैटर है। तो सब चीज़ जो चीज़ वजन रखती हो और जिसका जगह गिरती हो, वो क्या होगा, वो मैटर होगा। बहुत सारे हमारी दुनिया, बल्कि स्पेस, सारी यूनिवर्स जिसके मुतालिक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की, यूनिवर्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, इसमें सारी चीज़ें एनर्जी के अलावा वो मैटर है। अभी एनर्जी क्या है, तो एनर्जी वैसे इसका डेफिनेशन तो है क्या, इसका डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी की मिसालें, मसलन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी क्या है, तो हीट एनर्जी है मेरे साथ, लाइट एक इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये क्या है, लाइट। इसके अलावा बहुत से पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, आगे जाके हम जब वक्त आ जाएगा तो सब की सब इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी फिजिक्स में और क्या पढ़ना चाहते हैं, ये मैटर और एनर्जी इनके दरमियान रिलेशनशिप। मैटर तो वैसे हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, एनर्जी भी समझ में आ गई कि एनर्जी तो वो चीज़ है, यानी चीज़ नहीं है, बॉडी की सलाहियत है, एक जिस्म की वो कैपेबिलिटी है टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे आंखें हैं तब देखेगी जब लाइट होगा, तो देखना क्या है, देखना एक काम है, देखना काम है। तो देखने के लिए, इस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो है लाइट। लाइट के बगैर हम नहीं देख सकते, तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस इन द सेम वे कुकिंग क्या है, कुकिंग पकाना, ये एक काम है, पकाओ भाई, ये काम है। तो पकाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो हीट हम प्रोवाइड करते हैं पकाने के लिए, मुख्तलिफ फॉर्म में हीट देते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो हम काम करते हैं और पकाने के लिए हीट इस्तेमाल करते हैं। तो हीट क्या है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द सेम में आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि हम एनर्जी इस्तेमाल करके काम करते हैं। जब रोज़ाना हम रोटी खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फूड ले लेते हैं, तो हम में एनर्जी आती है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ काम करते हैं भाई, यही एनर्जी है। और मज़ीद ये केमिस्ट्री क्या है, वैसे केमिस्ट्री को तो हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तफसील के साथ कि केमिस्ट्री क्या है। अभी फ़िलहाल ये है कि केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का एक शाख है और ये हमें बताती है नेचर ऑफ मैटर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में, मींस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करती है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, कि मैटर क्या है भाई, मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है, किस तरह बना है। तो अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि आप कहेंगे कि फिजिक्स में भी हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल पढ़ते हैं, कि फिजिक्स में भी मैटर को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी मैटर को पढ़ते हैं। फर्क ये है कि फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि मैटर होता क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, मास कितना मास है इसका, कलर कितना है, डेंसिटी क्या है इसकी, ये थर्मल एक्सपेंशन वगैरह की बात होती है मैटर की। और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये होता है कि मैटर के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं पानी को उठाता हूँ, अगर मैं एक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव इसको पढ़ता हूँ तो ये कहूँगा कि ये वाटर किस चीज़ से बना है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। और फिर ये भी पढ़ता हूँ कि ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, किस तरह लगे हैं, ये भी पढ़ूंगा। अच्छा, केमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं
कि ये मैटर किस तरह रिएक्शन करते हैं, वो तो फिर तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैटर की यानी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल पानी की हम क्या पढ़ते हैं, पानी कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होती है, मेल्ट होती है, कांस्टेंट स्टेट में पाई जाती है, इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या है, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या है, और इसका स्टेट क्या है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ते हैं बस। इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, यही कुछ। तो अगर मैं इसको अभी सारे जो लेक्चर मैंने दिया सब कुछ डिस्कस किया, मैं अगर इसको समराइज करना चाहूँ, दोबारा रिपीट करना चाहूँ, तो वो ये है कि सबसे पहले मैंने साइंस का वो किया, साइंस को के बारे में मैंने कहा कि साइंस क्या है, एक इल्म है। साइंस क्या है, ये एक इल्म है। और साइंस का जो वर्ड है ये खुद ब खुद ये समझने की कोशिश करें कि साइंस एक इंग्लिश वर्ड है जो कि निकला है लैटिन वर्ड सेंसा से, जिसके मानी है टू नो, जानना, मीन्स यूनिवर्स के मुतालिक जानना। और यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, यूनिवर्स दो चीज़ें, एक बना है लिविंग थिंग्स और दूसरा बना है नॉन लिविंग थिंग्स से। तो अगर मैं साइंस का अभी डेफिनेशन करना चाहूँ तो वो क्या होगा, मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं साइंस की डेफिनेशन को करूँ। ये ट्री में फिर बनाऊंगा, चलो। तो साइंस क्या है, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, और इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का क्या है, मुताला है, स्टडी है। इसके अलावा बाज लोग इसका ये डेफिनेशन भी करते हैं, बल्कि अक्सर किताबों में लिखा है कि वो नॉलेज होता है साइंस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि साइंस का है, इल्म है। तो दैट नॉलेज, द नॉलेज विच इज obtained from observation and experiment। तो वो इल्म या वो नॉलेज जो कि हमें मुशाहिदों, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, वो क्या है, वो साइंस है भाई। इट्स कॉल्ड साइंस, इट्स कॉल्ड साइंस। मतलब कि हम जो चीज़ को मुशाहिदा करें, ऑब्जर्वेशन करें, किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ को सुने और अपने स्किन के साथ टच करें, जिसका हम टेस्ट करें, इसके अलावा जिसको हम सूंघे, ये 5 तरीकों से हमें जो इल्म मिलता है यही ऑब्जर्वेशन है। तो एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एनी 5 सेंसेस, इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी में 5 सेंसेस है, जिसको हवा से हमसा कहते हैं, हवा से हमसा, पायो सेंस आर्गन, जो कि वो लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना, कि एक ये होता है, ये क्या होता है, नोज होता है, जिसके जरिए हम किसी चीज़ को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, स्मेलिंग। और एक होता है हमारे साथ क्या, ज़ुबान होता है, टंग, जिसके साथ हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्किन होता है, तो स्किन के ज़रिए हम क्या करते हैं, टच करते हैं, किसी चीज़ का गर्माइश, किसी चीज़ का ठंडा होना, किसी चीज़ का वो प्रेशर वगैरह, हम ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है, इसके अलावा हमारे आई है, जिसकी हम वो साइट वगैरह के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आँख भी एक सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा हमारा क्या है, ये एयर है, एयर, ये भी हमारे साथ क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, जिसके साथ हम
सुनते रहते हैं, सुनते हैं। तो इन 5 चीज़ों के ज़रिए, और ये भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 सेंस आर्गन है, इसमें सबसे बड़ा ये स्किन है। और ये एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि ये 5 सेंस आर्गन हमारी हेड में मौजूद है। इसलिए हेड का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हेड के अलावा क्या है कि वो है ना, वो क्या कहते हैं कि ऐसा इंसान जो दुनिया में जिंदा नहीं हो सकता जिसका सिर नहीं हो, जिसका सिर नहीं हो। तो क्यों? इसलिए कि 5 सेंस आर्गन इस सर में मौजूद है। स्किन भी इसमें है, इसके अलावा नोज भी है, ईयर भी है, आई भी है, टांग भी है। तो ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करता जाऊं। और मजीद ये कि ये जो 5 सेंस आर्गन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है हमारे हर आर्गन से, सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन गए हैं जो कि मैसेज देता है ब्रेन को। फॉर एग्जांपल आई से, जो आई का रेटिना पार्ट है, रेटिना जो कि नर्वस पार्ट है वो आई का, उससे ऑप्टिकल नर्व गए हैं, ब्रेन के साथ आई को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एयर से वो गए हैं, नर्व गए हैं, ऑडिटरी नर्व, ये भी कनेक्ट करते हैं किस चीज़ को? ऑडिटरी नर्व। वो ये ब्रेन के साथ एयर को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे नोज से न्यूरॉन गए हैं जो कि कनेक्ट करते हैं दिमागों को, वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। इसके अलावा हमारे स्किन से गए हैं, सेंसरी नर्व, जो कि सेंस हमारे स्किन से पैगाम ले जाते हैं दिमाग की तरफ, दिमाग की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इसके अलावा हमारी जुबान टोंग नर्व्स के साथ, नर्व के जरिए कनेक्ट हो गई है ब्रेन के साथ, गैस्ट्रिक नर्व उसके साथ कनेक्ट हो गई है तो दिमागों के साथ। तो ये क्या है? तो हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन करके जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सेंसेस के जरिए, फिर डूइंग प्रैक्टिकली। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एनीथिंग which is done practically। तो प्रैक्टिकली हम जो काम करते हैं वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होगा, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से जो हम हासिल करते हैं वो क्या होगा? वो साइंस होगा। तो मैंने जिस तरह कहा था कि वो ट्री का डायग्राम मैं फिर ड्रा करना चाहता हूं। अभी मैं इसको मिटाता हूं, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा। तो वो ट्री, अगर मैं ट्री को फिर बनाऊं तो ये पैरेलल लाइन है। बनाने का तरीका ये है कि वी का निशान लगाओ। इधर साइंस को 2 शाखों में मैंने तकसीम किया। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, जो कि आगे चल के बायोलॉजी बनाता है, बायोलॉजी। और एक होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। फिर आगे फिजिकल साइंस आगे जाके 4 शाखों में तकसीम हुआ है। आपने इधर अगर 4 ब्रांचेस बनाने हो तो 3 वी ड्रा करने हैं, इस तरह का, एक, दूसरा और फिर तीसरा। तो एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 ब्रांचेस है। एक का नाम है केमिस्ट्री, एक का नाम है फिजिक्स, एक का नाम है जियोलॉजी और एक है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो मीन स्टार, लॉजी मीन स्टडी, जियो मीन अर्थ, लॉजी मीन स्टडी, फिजिक्स मैटर, एनर्जी, रिलेशनशिप और केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ मैटर।